बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज शुरू कर रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास यूनिट नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स हमें नाम से पता लग रहा है कि हमने इसमें क्या पढ़ना है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है और दूसरा हमने इसकी मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ना है। मेजरमेंट्स का मतलब होता है पैमाइश करना, किसी चीज़ को नापना। ठीक है, तो वो किस तरह से हम करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, किस तरह से मेजरमेंट की जाती है और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करके इनकी मेजरमेंट करते हैं, हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बुक में दिखाती हूँ कि हमने सबसे पहले करना क्या है। हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। ठीक है, उससे पहले जो हमें ये सारी थ्योरी दी हुई है ये कुछ नहीं है, इसमें आपने कुछ खास नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा साइंस की डेफिनेशन करनी है। वो मैं आपको कुछ चीज़ें अहम हैं जो बताई गई हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि जब भी हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो वो रिलेट करती है साइंस के साथ, कि साइंस क्या होती है। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइंस। ठीक है, तो साइंस हमें पता है कि दो चीज़ों से मिलके बनी हुई है, एक है ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड वन इज़ एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को गौर से देखते हैं, कोई भी चीज़ नेचर में हम देखते हैं। हमें पता है कि सूरज है अपने वक्त पे आता है, तुलू होता है, और चांद है रात को अपने वक्त पे आता है, ज़मीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ अपने अपने टाइम पे किस तरह से होता है, या और भी कोई चीज़ें नेचर की, हम कुछ भी कोई भी हम चीज़ को सोचते हैं कि ये कैसे बनी, ये क्या हुआ, या इसमें ये तब्दीली हो जाए तो क्या होगा, या इसमें यूं हम कर दें, इसमें ये चीज़ ऐड कर दें या यूं निकाल दें तो क्या होगा। ये जो हम अपनी सोच बनाते हैं ना, जो हमारे जहन में ये चीज़ होती है, ये बात होती है, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी हम चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मुशाहिदा कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब हम इन बातों पे अमल करते हैं, कि हमने अगर कोई चीज़ सोच ली है जहन में कि हाँ ये ऐसे अगर हो तो शायद इस तरह से हो सकता है, तो हम उसको अपने अमली तौर पे अगर हम उस काम को अंजाम देते हैं, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमारे माइंड में हमारी सोच होती है उस पे हम अमल करके देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट हासिल होता है, तो उसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पुराने वक्तों की बात है कि जब हमारे पास आग नहीं होती थी, माचिस नहीं होती थी, तो लोग आग कैसे जलाते थे। आपने सुना होगा कि लोग पत्थरों को रगड़ के आग जलाते थे। ठीक है, तो वो पत्थरों को रगड़ने से आग जलती है, इतना तो हमें पता है। लेकिन हमारे जहन में यूं भी तो सवाल आ सकता है कि क्या लकड़ी को आपस में रगड़ने से भी आग बनती है, क्या लकड़ी आपस में वो करने से हमें आग मिलती है या नहीं मिलती। तो ये चीज़ क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम उसको अमली तौर पे करें यानी एक्सपेरिमेंट करें, तो ये दोनों चीज़ें मिल के जो हमें नॉलेज देती हैं वो होती है साइंस। यानी किसी चीज़ को देख के हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये किस तरह से बनी, क्या हुआ, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमें जो भी नॉलेज मिलता है उसको हम कहते हैं साइंस। अब आपको आई थिंक साइंस का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि साइंस क्या होती है। तो हम इसकी जस्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। साइंस, व्हाट इज़ साइंस? नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ कॉल्ड साइंस। यानी वो नॉलेज, वो इल्म जो हम हासिल करते हैं किसी ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से, वो क्या कहलाती है, साइंस कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, और साइंस वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, उस जो क्या है, साइंटिया। ठीक है, ये एक लातीनी वर्ड है साइंटिया, इसका मतलब है नॉलेज। इट मीन्स नॉलेज। नॉलेज मैंने क्या होता है, इल्म। ठीक है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी हम इल्म हासिल करते हैं अपने इन दो कामों से, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, उसको हम कहते हैं सिंपली साइंस। ठीक है, तो साइंस को अब हम आगे देखते हैं कि साइंस को कितनी ब्रांचेज में डिवाइड किया गया। साइंस दो टाइप्स हैं इसकी। कौन कौन सी होती हैं, दो ब्रांचेज हैं, एक होती है फिजिकल साइंस और दूसरी होती है बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल, आपको नाम से पता लग रहा है कि बायोलॉजी हम किसके बारे में कहते हैं, जब हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है,
जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में क्या होता है, जब हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, कोई नॉलेज गेन करते हैं, वो नॉलेज क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है। और इसी तरह जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, कोई हम मालूमात हासिल करते हैं, कोई भी हमें नॉलेज गेन होता है, वो क्या होता है, वो किस में आ जाता है, फिजिकल साइंस में आ जाता है। ठीक है। आई थिंक आपको इनका डिफरेंस पता लग गया होगा। नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत कुछ आ जाता है, बहुत सारा कुछ आ जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे डेली यूजेस हैं जो हमारी लाइफ में हैं। ठीक है। तो आगे वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे हम। अब आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लें आप। ये जो सारा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ये लास्ट लाइन दी हुई है यहाँ से, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। यानी कि साइंस की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है कि जो नॉलेज हम एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं उसको साइंस कहते हैं। ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ, द वर्ड साइंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। जहाँ तक ये आपने साइंस का करना है। उसके बाद देखिए नेचुरल फिलॉसफी की डेफिनेशन दी हुई है, बस ये कर लीजिएगा। Not until 18th century, various aspects of material objects were studied under a single subject called natural philosophy। यानी पहले के वक्तों में साइंस कहा जाता था, सिर्फ उसको एक नेचुरल फिलॉसफी माना जाता था। ठीक है। उसके बाद इसको फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन सी थी, एक थी नॉन लिविंग थिंग्स और थी एक लिविंग थिंग यानी बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरी क्या थी, फिजिकल साइंस। ठीक है। बाकी आगे करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, यानी फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स क्या है, हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। ठीक है। तो उसके लिए मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, ये देख लें आप। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन इज कॉल्ड फिज़िक्स। यानी कि आपको डेफिनेशन सिंपली मैंने लिखी हुई है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। यानी मैटर, एनर्जी और इनके आपस के इंट्रैक्शन को हम कहते हैं फिज़िक्स। मैटर को मैं उर्दू में बताऊं तो वो होता है मादा, एनर्जी, और इनके इंट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, फिज़िक्स कहते हैं। आपकी बुक में डेफिनेशन फिज़िक्स की दी हुई है, ये दी हुई है फिज़िक्स, सॉरी ये है, ये इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। वो ये बता रहे हैं कि फिजिक्स होती क्या है और हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं। फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स को हम इस्तेमाल करते हैं नेचर को समझने के लिए। असल इसका मकसद यही है कि नेचर को समझने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, फिज़िक्स को, उसके डिफरेंट लॉज को और उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ किया हमने, तो हम असल में नेचर को जान पाए हैं। यानी ये साइंस से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, इसके बगैर साइंस कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है। उसके बाद आगे सिर्फ इसके यूजेस दिए हुए हैं। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि हमने क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स लिखा हुआ है। ठीक है। ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स में हमारे पास सबसे नंबर 1 पे है मैकेनिक्स, नंबर 2 है हीट, नंबर 3 है साउंड और नंबर 4 है लाइट। ठीक है। द 5 इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड द 6 इज atomic physics and the 7th is nuclear physics and then plasma physics and geophysics। ठीक है। ये इसकी 9 ब्रांचेज हैं। हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 में। ओके।